करवा चौथ के दिन या एक डाली लाना ना भूले। जय करवा चौथ माता भक्तों करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी विवाहित जीवन की कामना करती है और निर्जला उपवास रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं इस दिन अपना व्रत खोलती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और भक्तों इस बार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर को 2024 सुबह 4:16 पर इसका समापन हो रहा है। यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेगी। भक्तों करवा चौथ के दिन आपको यह एक डाली लाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाते हैं और इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और यह क्यों मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत आखिर क्यों मनाया जाता है। भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय चौथ माता अवश्य लिखें और यदि आपको यह पौराणिक जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा मकसद है कि हम आपको प्राचीन शास्त्र संबंधित सटीक रूप से जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आप प्राचीन जानकारी प्राप्त कर सके जो हमारे शास्त्र में लिखित रूप से उपलब्ध है। भक्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई थी। पौराणिक कथा के मुताबिक जब यमदूत सावित्री के पति को अपने साथ ले जाने के लिए आए तब सावित्री ने उन्हें रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से अपने पति को वापस पा लिया। तभी से पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं यह व्रत रखती है। और भक्तों हमारे पौराणिक शास्त्र में एक अन्य कहानी लिखित रूप से उपलब्ध है और यह पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। तब द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद ली और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। भक्तों आप हमारे चैनल पर आए हो, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको वीडियो में सटीक रूप से करवा चौथ की शास्त्र प्रमाणिक संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए और किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और करवा चौथ व्रत में सरगी कैसे लेते हैं और करवा चौथ व्रत में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और करवा चौथ व्रत में किस वृक्ष की डाली लाना अनिवार्य है तो ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। सभी जानकारी आपको वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। भक्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ में चंद्रमा का क्या महत्व होता है और चंद्रमा को क्यों देखा जाता है। भक्तों करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और शाम को चांद निकलने पर व्रत को खोला जाता है। इस पर्व में चंद्रमा का विशेष महत्व है और इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है और इस दिन चंद्रमा की पूजा रक्षा और संकट टालने के लिए की जाती है। भक्तों दिन भर व्रत रखने के बाद चतुर्थी को चंद्रमा को जब महिलाएं छलनी की ओर से देखती है तो उनके मन पर पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव आता है और उनके मुख पर एक विशेष शांति आती है। इससे महिलाओं को यौवन, अक्षय और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु में वृद्धि होती है। भक्तों आप में से बहुत ही भक्तजनों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा है कि क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती है। तो भक्तों पहले हम आपको बता दें कि कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती है या नहीं, फिर आगे आपको विस्तार पूर्वक करवा चौथ की जानकारी आपको शास्त्र अनुसार बताएंगे। भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। अब भक्तों जान लेते हैं कि कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रख सकती है या नहीं। नहीं भक्तों शास्त्रों में तो कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, परंतु मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती
है। और कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 5 कारणों से करती है। पहला, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई है तो मंगेतर के लिए। और तीसरा, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है तो उसके लिए। और चौथा, अपनी भावी पति के लिए। और भक्तों, यहाँ शास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती है तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती है तो वह इस व्रत का पालन किस प्रकार से करे। भक्तों, कुंवारी लड़कियों को भी व्रत का पालन सामान्य नियम अनुसार ही करना होता है, लेकिन व्रत में पूजा से संबंधित कुछ नियम बदल जाते हैं। कुंवारी लड़कियों को इस दौरान उन्हें किसी से सरगी नहीं मिलती, इसीलिए उन्हें भी किसी का सुहाग का सामान नहीं देना होता है। और इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रखती है और चांद को ना देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती है। और भक्तों, तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि अविवाहित को छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। और कुंवारी लड़कियों को चांद की जगह तारों को अर्घ्य देना होता है। भक्तों, इसके पीछे यह धारणा प्रचलित है कि जिस तरह डोली तारों की छांव में जाती है और दुल्हन तब तक अपने चांद को नहीं देख पाती है, ठीक उसी तरह कुंवारी लड़कियां अपने पति से नहीं मिली होती है, इसीलिए उन्हें तारों को देखकर व्रत खोलना होता है। अब भक्तों, जान लेते हैं कि आप करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करें। सबसे जरूरी बात, करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को भूल कर भी ना दे और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान ले। भक्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नई विवाहित महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती है तो यह बातें ध्यान में नहीं होती और इस दिन भूल से भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को मांग में लगाने के लिए ना दे और किसी और महिला का सिंदूर अपनी मांग में भूल से भी ना भरे। इस बात का भी भक्तों आप विशेष कर ध्यान रखें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता नहीं लिखा है तो एक बार सच्चे दिल से जय करवा चौथ माता अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भक्तों, अब जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कैसे करें। सबसे पहले व्रती महिला को सुबह उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पहली बार करवा चौथ व्रत करने पर विवाहित महिला को 7 सरगी में फल, मिठाई, कपड़े और श्रृंगार आदि का सामान देती है। और भक्तों, करवा चौथ व्रत में पूरे 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए करवा चौथ व्रत से पहले या उस दिन हाथों में मेहंदी आप रचा सकती है। करवा चौथ पूजन में शादी का लहंगा या साड़ी पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर भक्तों लाल रंग के कपड़े नहीं है तो करवा चौथ व्रत में हरा, मैरून या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकती है। और भक्तों, विशेषकर इस व्रत में काला, सफेद या नीले रंग के कपड़े पहनने से आपको एकदम बचना चाहिए। और भक्तों, ससुराल से मिलने वाली सरगी का करवा चौथ के व्रत में सबसे जरूरी हिस्सा होता है। आपको बता दें कि व्रत शुरू होने से पहले हर सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है, इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग आपको 4 बजे के आसपास सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करना है। भक्तों, आपको बता दें कि जिस तरह सास अपनी बहू को सरगी देती है उसी तरह बायां माँ और बेटी से जुड़ी रस्म है। हर करवा चौथ पर शाम को चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले हर माँ अपनी बेटी के घर मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती है, इसे बायां कहा जाता है। भक्तों, विशेषकर आप ध्यान रखें, बायां पूजा शुरू होने से पहले ही पहुंचाया जाना बहुत शुभ होता है। भक्तों, करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी है। अक्सर भक्तों यह देखा जाता है कि कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। तो आपको बता दें कि बिना कथा सुने आपका इस व्रत को रखने का कोई फायदा नहीं है। इस त्यौहार में जितना जरूरी व्रत और पूजा करना होता है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है, इसीलिए महिलाओं को शांत होकर कथा सुननी चाहिए। और अगर कथा नहीं सुननी है तो भक्तों आपको व्रत से भी परहेज करना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां पार्वती को एक बार याद जरूर करें, ताकि चौथ माता का, पार्वती माता का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, करवा चौथ के त्यौहार में
पूजा पाठ का बहुत ही अहम भूमिका होता है और महिलाएं सारे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को समूह में पूजा करती है। करवा चौथ की पूजा सामान्य तौर पर अकेले नहीं की जाती। हालांकि आज के दौर में कई बार महिलाएं परिवार से दूर रहती है तो उन्हें अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। ऐसे में यदि पति भी पूजा में पत्नी के साथ शामिल हो तो यह बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है और दोनों के रिश्तों में मजबूती आती है। भक्तों, करवा चौथ की पूजा में इन 5 जरूरी चीजों का बहुत महत्व होता है, तो भक्तों जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहली चीज है भक्तों सिंक। करवा चौथ के व्रत की पूजा में कथा सुनते समय में और पूजा करते समय सिंक जरूर रखें। सिंक मां करवा की शक्ति का प्रतीक है, जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते के पन्ने को उड़ा दिया था। भक्तों, दूसरी चीज है करवा। भक्तों, आपको बता दें कि माता का नाम करवा था। साथ ही यह करवा उस नदी का प्रतीक है जिसमें मां करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। आजकल बाजार में पूजा के लिए आपको बेहद खूबसूरत करवा मिल जाते हैं। भक्तों, तीसरी चीज है करवा माता की तस्वीर। करवा माता की तस्वीर अन्य देवियों की तुलना में बहुत अलग होती है। इनकी तस्वीर में भारतीय पुरातन संस्कृति और जीवन की झलक मिलती है। चंद्रमा और सूरज की उपस्थिति उनके महत्व का वर्णन करती है। भक्तों, चौथी चीज है छलनी। व्रत की पूजा के बाद महिलाएं छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। इसका कारण करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ा है। जैसे अपनी बहन के प्रेम में वीरवती के भाइयों ने छलनी से चांद का प्रतिबिंब बनाया था और उसके पति के जीवन पर संकट आ गया था, वैसे कभी कोई हमें छल ना सके। भक्तों, आपको अब बता दें कि करवा चौथ के व्रत में पूजा सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। चंदन, शहद, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। करवा चौथ की पूजा में ये वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। अब भक्तों जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन से पेड़ लाना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती को सफेद फूल बेहद प्रिय है और इसकी सुगंध से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन रजनीगंधा का पौधा लगाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। भक्तों, तो अगर आप करवा चौथ के दिन रजनीगंधा का फूल लगा रही है तो इसे वास्तु के अनुसार पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियों का भी आगमन होता है। अगर आप रजनीगंधा का पौधा अपने कमरे में लगा रही हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। भक्तों, आशा करेंगे हमने करवा चौथ से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में करवा चौथ व्रत से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में हमसे जरूर पूछें। हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य आपको देंगे।